लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप पाक दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप की आल पे। वीडियो के आगाज में दुआ के बारे में बताऊंगा दुआ करना क्यों जरूरी है। दुआ का मतलब है मांगना, आवाज बुलंद करना, इता करना, चढ़ना, इस्तगासा और मदद करना। इस्तिलाह में इसका मतलब है अल्लाह ताला से अपनी हाजत बयान करना। एक हदीस मुबारक में आता है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ तीन पासतून है और दुआ आसमान और जमीन की रोशनी है। एक और जगह फरमान है कि दुआ जो होती है ये इबादत का फवस है, और एक जगह फरमान है दुआ जो है वो इबादत की है। हजरत अली करमल्लाहु वजह जो है वो फरमाते हैं कि एक दफा एक शख्स ने हजरत अली करमल्लाहु वजह से पूछा कि दुआ के बारे में फरमाइए कि कौन सा वक्त कबूलियत है। हजरत अली ने फरमाया कि ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब इंसान का जिस्म दुआ मांगते मांगते कांपने लगे उस वक्त मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। और जिस वक्त बंदे के दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाए और दुआ मांगते मांगते इंसान की आंखें नम हो जाए, ऐसे वक्त में जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। ऐसे वक्त में की गई दुआ कबूल होती है, अगर तो पहाड़ों जितना सोना ही क्यों ना मांग किया जाए। सुभान अल्लाह। सूरह बकरा में आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला इस तरह फरमाता है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें, तो कहते हैं मैं करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारे। इस आयत मुबारक की तफसीर इस तरह बयान की जाती है, अल्लाह अपने बंदे को बड़े प्यार और बड़े मान से पुकार के कह रहा है कि ए मेरे बंदे, तू मेरे बारे में क्या पूछता है, मैं तो तेरे करीब हूँ। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 186 है। इसे पढ़ने के बाद इंसान को अंदाजा हो जाता है कि अल्लाह जो है वो इंसान के किस हद तक करीब है। सिर्फ इंसान जो है वो अपना यकीन कायम, मुकम्मल यकीन जिसे होता है वो कायम नहीं कर पा रहा होता, शैतान वरगला रहा होता है। आयत मुबारक का तर्जुमा मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाई देता हूँ। जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो इन पर चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि नेक रास्ता पाएं। तो दुआ जो है वो कभी रद्द नहीं होती। इंसान सिर्फ मांगने का सलीका सीखता है। जो मांगने का सलीका पा लेता है, इसे मांगने का सलीका मिल जाता है। जो अल्लाह से बातें शुरू कर देता है, अपने दुख दर्द अल्लाह को बताना शुरू कर देता है, उसे किसी को दुख बताने की जरूरत ही नहीं रहती। अल्लाह ऐसा फजल, ऐसा करम करता है कि इंसान को किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। जब भी दुआ करें तो ये जरूर जहन में रखें कि आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनकी आल पे दरूद पाक जरूर भेजें। उनके लिए भी दुआ करें। जब दुआ करेंगे अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा। जो आप परेशानियों में बैठे रहते हैं, जो आप दुखों में बैठे रहते हैं, अगर किसी से दुख बयान करते हैं तो वो वक्ती तौर पे आपको ये जाहिर करवाएगा कि वो आपके साथ है, लेकिन वो बाद में चाहे दूसरों के साथ जाके आपका दुख बयान करे और खुश हो से खुशी का इजहार करे। अल्लाह दुखों को मिटा देता है। एक बहन ने इसी तरह अपना एक मसला भेजा था, वो भी थोड़ा सा मैं बताया देता हूँ, लंबी वीडियो नहीं करूंगा। बहन इस तरह कहती है कि हम जो है वो एक कच्ची फैमिली में अपने तेवर के साथ
اور اس کے ماں باپ کے ساتھ اور اس کی اپنے شوہر کی بہنوں کے ساتھ میں رہائش پذیر تھی۔ میرے تیور تیورانی کو ہمارا وہاں رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، جھگڑے بہت زیادہ تھے، خرچ ہوتا تھا، تو میں بے حد پریشان تھی۔ ایک دن آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان اپنا گھر چاہتا ہے تو اللہ سے دعا کرے، ساتھ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجے، ان کی آل پہ درود بھیجے، تو انشاءاللہ اسے اپنا گھر ملتا ہے۔ اور اللہ نے پھر ایسا کرم، ایسا فضل کیا کہ اللہ نے ہمیں اپنا گھر عطا کیا، اور آج سب ہم سے ملتے ہیں، سب کچھ اللہ سے ملنا ہم سے پسند کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ اگر کوئی انسان اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پوڑوں کے یہ وظیفہ پڑھے اور اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل اور تمام اولیاء کو وسیلہ بنا کر دعا کرے، انشاءاللہ ہر دعا اس کی قبول ہوگی۔ یعنی آپ نے دعا کرنی ہے، دعا اس طرح کرنی ہے کہ درود پاک سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجے، کچھ دیر محفل لگایا کرے، اس طرح محفل لگانی، آنکھیں بند کر کے درود پاک پڑھتے جائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے جائیں، قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں، باوضو ہو کے بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں، آپ کی آل پہ درود پاک بھیجیں۔ اس کے بعد جب دعا کریں، اولیاء اللہ کو بھی دعا میں شامل کریں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک میری فلاں حاجت پوری کر دے۔ جب آپ اس وظیفے کو جو میں نے بتایا، اس کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں گے، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک پجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی اللہ خیر فلک نور محمد اطلاع صحابت معین برہمت کا